हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी के जो पेपर चल रहे हैं उसके फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट का मैंने मैथ के सेक्शन का प्रॉपर एनालिसिस विद क्वेश्चंस के साथ मैंने करा चुका हूं। ये है थर्ड शिफ्ट का पेपर जो हम डिस्कस करने वाले हैं। पेपर का मतलब जो है बेस्ड ऑन द सिमिलर पैटर्न, यानी कि स्टूडेंट्स के बिहाफ पे कि इस तरह के पैटर्न पे पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन जनरेट किया हूं। तो जितने भी 30 क्वेश्चंस के अप्रोक्सीमेट हम डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी थर्ड शिफ्ट में जिस तरह के पैटर्न पूछे गए वहीं सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन को रखा गया है और सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं आपको सोल्व कराऊंगा थ्रू वीडियो सॉल्यूशन, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ध्यान से, एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन था, फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था, तो उसी को हमने जनरेट किया है। क्वेश्चन क्या कहा गया, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर इतना एंड इतना, इफ वन ऑफ द नंबर इज 162 देन अदर नंबर बताना है। फॉर्मूला पता है। इस तरह के क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में भी पूछे गए थे, अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी पूछे गए थे। मैंने 47 पेपर सोल्व कराया था, तब पर भी बताया था। 37 पेपर अंडर ग्रेजुएट का सोल्व कराया था तो भी बताया था। एज वेल एज आरआरबी ग्रुप डी का मैंने 24 पेपर सोल्व करा चुका हूं, वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने बोला था अगर आप देखें फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और ये थर्ड शिफ्ट करा ही रहा हूं, तीनों में आप सिमिलर पैटर्न देखें तो पीवाईक्यू बेस्ड पैटर्न ही है, कोई नया ड्रास्टिक चेंज नहीं देखने को मिला। यानी मैथ का पेपर शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 हो चुके, तीनों में आपको कॉमन यही पता चला कि पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे करा चुका हूं, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसको विजिट करके एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर, जिनका भी अपकमिंग एग्जाम बाकी है वो कवर अप कर सकते हैं। और ये भी फॉलो कर लें तो मोर देन एनफ है, जो अभी सीरीज चल रही है। जैसे देखिए ध्यान से, आप जानते हो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना है 1296, एचसीएफ कितना है 18, पहला नंबर कितना है 162, दूसरा नंबर निकालना है एक्स मान लेता हूं। अब सोल्व कर लो। देखो ध्यान से, 18 से 9 टाइम्स में 9 से काटोगे तो 14 नावा 126, 14 नावा 126 बचा 36, 9 चौके 36 यानी 144 आ जाएगा 144। कोई प्रॉब्लम हुई तो बताओ, नहीं हुई ना, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और आपने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर सोल्व किया होगा तो ये पैटर्न पे आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहा गया है पहले देखो ध्यान से। क्वेश्चन ये कहा गया है कि पॉइंट एक्स एंड वाई है, ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है, यहां से ए चल रहा है और यहां से बी चल रहा है सेम टाइम पे। क्वेश्चन कहा गया कि ए एंड बी स्टार्ट मूविंग एट द सेम टाइम टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड वाई, जो मैंने बता दिया डायग्राम में। आफ्टर मीटिंग ऑन द वे ए एंड बी टू इतना आवर एंड इतना आवर। मान लो कहीं भी पॉइंट पे जाके, मान लो इस पॉइंट पे मिले, इस पॉइंट पे मिलने के बाद आफ्टर ए कितना टाइम ले रहा है, ए वाई पर पहुंचने में ले रहा है 19.9 आवर, और यहां से मिलने के बाद बी जो है ए एक्स पॉइंट पे पहुंच रहा है तो वो कितना ले रहा है पी आवर। ये टाइम दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन देखो ध्यान से क्या दिया गया कि इफ स्पीड ऑफ बी इज 50% मोर देन स्पीड ऑफ ए, यानी देखो ए और बी के स्पीड का रेशियो निकाल सकते हो। 50% होता क्या है 1/2, मोर मतलब प्लस। ए से बी ज्यादा है, यानी अगर बी ए से क्या है बी ज्यादा है, अगर बी 2 यूनिट है तो ए एक ज्यादा है, यानी सॉरी b इज 50% ए, यानी ए अगर 2 है तो b एक ज्यादा है, यानी कितना हो गया 3। स्पीड का रेशियो आ गया। कंडीशन जानते हो क्या, कंडीशन जानते हो इस तरह का कि a इधर से चले b इधर से चले, मिलने के बाद ये मीटिंग पॉइंट है, मीट पॉइंट के बाद अगर ये टाइम ले रहा है t1, ये टाइम ले रहा है t2। एक मिनट, मैं फोन को ना ऑफ कर दे, साइलेंट कर दूं, क्योंकि स्टूडेंट्स के कॉल बार बार आ रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने दिया है उनका कॉल बार बार आ रहा है, इसको मैं साइलेंट ही कर देता हूं, तब तक मैं साइलेंट मोड पे लगाऊं। क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ध्यान से, मेरा कंसर्न क्या था, यहां से मिलने के बाद ये टाइम t1 लिया, ये टाइम t2 लिया, तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी जो होता है ये क्या होता है अंडर रूट अपोजिट होता है टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए, ये होता है। यानी मैं बोलूं तो यहां पे क्या होगा t2 अपॉन t1, राइट, उल्टा होता है। तो देखो स्पीड ऑफ ए और बी का रेशियो कितना है 2/3 इक्वल टू अंडर रूट टाइम ऑफ बी कितना लगा, टाइम ऑफ बी p, टाइम ऑफ ए कितना लगा है 90.9,
राइट? क्या ये डायग्राम बताने की जरूरत थी क्या? अगर आपने ऑलरेडी फॉर्मूला पता होता तो नहीं बताने की जरूरत थी। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो 4/9 इज इक्वल टू P बाई 90.9, 9 से काटोगे 10.1, मल्टीप्लाई कर लोगे इसमें तो कितना हो गया 40.4 इज इक्वल टू P। तो यही P की वैल्यू आ जाएगी, हमें P की ही वैल्यू चाहिए था। क्या कहा गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो बड़ा सा क्वेश्चन था, बट ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया हूं। थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम है, रुक जाइए, साइलेंट मोड पे कर लेने दीजिए। थोड़ा सा गला में इशू है, गले में खराश हो चुका है सर्दी जुकाम की वजह से। अदरवाइज आप कंटेंट पे फोकस कीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा, राइट? तो दोनों क्वेश्चन अच्छे पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं। रश्मि बॉट 34 मोबाइल स्टैंड फॉर इतना रुपीज, यानी रश्मि ने 34 मोबाइल खरीदा कितने रुपए में? 6800 रुपए में। नाउ सी डिसाइडेड टू स्टार्ट ए स्मॉल बिजनेस, उसने डिसाइड किया कि स्मॉल बिजनेस मुझे करना है बाई सेलिंग दीज स्टैंड्स, उस स्टैंड को बेच करके। आगे, हाउ मोबाइल स्टैंड कैन सी बाई फॉर इतना रुपीज, अगर उसके पास 13,600 रुपए है तो वो कितना मोबाइल खरीदेगी? देखो ध्यान से, सबसे पहले 6800 रुपया में उसने कितना मोबाइल खरीदा? 34, तो 6800 रुपीज की वैल्यू 34 है। उसके पास कितना रुपया है? 13,600, इसका निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो, जिसका दिया गया उससे डिवाइड, जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई, बस सोल्व करना है। देखो कैसे सोल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 17 दूनी 34, 17 चौके 68, 4 से 2 से इसको काटोगे, 2 बार में 2 से काट लो, 2 छक्के 12, 2 8 16, 68 आ जाएगा। ऑप्शन बी। कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। मूव टू द नेक्स्ट में देखो ध्यान से, द अमाउंट ऑफ सम, यानी प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इन 2 ईयर विल बी, यानी 2 साल के बाद क्या होगा, अमाउंट क्या होगा ये बताना है। बताओ, प्रिंसिपल कितना है? 3300, 10% कितना होता है? 1/10, इंक्रीज इंटरेस्ट मतलब प्लस, 10 से बढ़ेगा, पहले साल ही 11/10, दूसरे साल भी 11/10, 2 साल के बाद यही अमाउंट हो जाएगा। सोल्व करना आसान है। कैसे आसान है? देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब कैसे डील करोगे? बहुत तरह से डील कर सकते हो। पहले 33 में 11 का मल्टीप्लाई कर लो, 363 हुआ, फिर 11 का मल्टीप्लाई करना कर लो, 3 6 3 9 6 3 9 और 3 3993 आ जाएगा आपका आंसर, 3993। कौन सा आंसर चाहते? तो यहां पे यूनिट डिजिट, एग्जाम में ध्यान देना, ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए चेक करना। कई बार यूनिट डिजिट 3 into 1 3 यूनिट डिजिट से भी काम चलेगा, क्योंकि देखो यहां पे यूनिट डिजिट 2 ऑप्शन का आ गया ना, तो इन दोनों को काट दोगे, फिर मल्टीप्लाई कर लोगे 6 3 9, तो लास्ट 2 डिजिट चेक कर लेना, लास्ट 2 डिजिट से आपका आंसर आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो आप एग्जाम देने जा रहे हो तो यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, डिजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें ट्रिकी हैक्स जो होते हैं वो आपको लेके चलना है, ताकि क्वेश्चन को सोल्व करने में कम टाइम लगे। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, राधा मंथली एक्सपेंडिचर इज 75% ऑफ हिज मंथली इनकम, इफ मंथली सेविंग्स आर इतना, देन कैलकुलेट द मंथली इनकम। बताओ, राधा 75% खर्च कर रही है तो बचाएगी कितना? 100 माइनस 75 यानी 25%। 25% सेविंग कितनी है? 10,000 वैल्यू दे रखा है। हमें क्या चाहिए? इनकम 100% की वैल्यू बताओ। 25 चौके 100, मल्टीप्लाई करोगे 40 पे 1 2 3 0, 40,000 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, इन ए रेगुलर पॉलीगन, मैंने बोला था शिफ्ट 1 का पेपर देखोगे तो रेगुलर पॉलीगन से जितने भी रिलेटेड फॉर्मूला है मैंने डिस्कस किया था और बोला था उससे बाहर नहीं जाएगा आपका पेपर। फिर देखो, रेगुलर पॉलीगन, द नंबर ऑफ डायगोनल इज 9, डायगोनल कितना दे रखा है? 9। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 1 इंटीरियर एंगल एंड 1 एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन बताना है। पहली बात बताओ, नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है? नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला वो होता है n इंटू n माइनस 3/2, यही होता है। बताओ, नंबर ऑफ डायगोनल है कितना? 9। 9 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3/2, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3। अब क्वाड्रेटिक मत बनाना इसको, देखो ध्यान से, क्वाड्रेटिक बनाओगे तो फंसोगे, क्वाड्रेटिक बनाओगे तो टाइम किल होगा, फंसोगे नहीं, टाइम किल होगा। हिट एंड ट्रायल रखो, अगर n की वैल्यू 5 रख रहा हूं, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, नहीं, n की वैल्यू अगर मैं 6 रखता हूं तो 6 इंटू 6 माइनस 3 3 यानी 18, n हमें मिल गया क्या? n की वैल्यू 6 पे हिट एंड ट्रायल से सेटिस्फाइड हो गया, यानी नंबर ऑफ साइड मिल गया।
बताओ एक्सटीरियर, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड। तो 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड है कितना? 6, यानी कितना हो गया? 60 डिग्री प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल। और आपको पता है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? सम कितना होता है? 180। अगर ये प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल 60 है तो इंटीरियर एंगल कितना होगा कि हो जाएगा 180, 120 डिग्री, तभी तो 120 प्लस 60 इतना। तो हमें चाहिए क्या था? इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल प्रत्येक का, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए था। डिफरेंस कितना होगा? 6, 120 माइनस 60 यानी 60 डिग्री। बताओ मजा आया कि नहीं आया करके? सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए जो मैंने शिफ्ट 1 में 6 फॉर्मूला बताया था, 6 या 7, वो मैंने बोला था कि जरूरी है। नेक्स्ट देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया गया है। द एक्सपेंडिचर ऑफ सुधा इज 175% मोर देन सेविंग। सेविंग से 175% ज्यादा है। लेट सपोज अगर सेविंग अगर मैं 100 मानूं तो एक्सपेंडिचर खर्चा जो है क्या है इसका 175% ज्यादा। 175 ऐड करोगे यानी 275। काट लेता हूं, रेशियो बना देता हूं। रेशियो बनाओगे 25 से कहीं 25, 25 से कहीं 25, 25 चौके 100, यानी रेशियो कितना हो गया? 11:4। अब क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है भाई? एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है 12% से, सेविंग इंक्रीज हो रहा है इतना परसेंट से। तो बाई व्हाट डज परसेंट इनकम चेंज? बताओ इनकम में कुछ इंक्रीज डिक्रीज, सेविंग में कुछ डिक्रीज, कंबाइन करोगे इनकम प्लस सेविंग तो सॉरी फॉर डेट, एक्सपेंडिचर में कुछ इंक्रीज डिक्रीज, सेविंग में कुछ डिक्रीज, कंबाइन करोगे एक्सपेंडिचर और सेविंग को तो क्या मिलेगा? इनकम। वेटेड एवरेज लगा दूं, देखो एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है 12 से इसीलिए माइनस, सेविंग इंक्रीज हो रहा है 40 से इसीलिए प्लस, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा दूंगा, इनकम मिल जाएगा। हाँ जी, मल्टीप्लाई करो इसका इससे, यानी 132 रुको 132 माइनस का इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 40.5 है ना, तो कितना हो गया? 4 चौके 160 प्लस 2 162 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, अपॉन इन दोनों का सम 11 और 4 15, ये कितना हो गया? 162 में 132, 30/15 2%। क्यों परसेंट? ये परसेंट में, ये परसेंट में, तो ये भी परसेंट में आएगा। 2% इनकम इंक्रीज होगा। मजा आया क्वेश्चन करके? बताओ आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए नेक्स्ट, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ये भी क्वेश्चन मजेदार है और इस तरह के क्वेश्चन में ऑलरेडी आरआरबी एनटीपीसी आल 47 शिफ्ट कराया हूं तो वहां पे बताया था। क्या था? आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ ए होलो सिलेंडर पाइप, यानी पाइप जो है, देखो ध्यान से, ये जो सिलेंडर है सिलेंड्रिकल पाइप, ये हॉलो है। हॉलो का मतलब इस तरह से डायग्राम है। हॉलो का मतलब खोखला है, जिसको फिगर मैंने बना दिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा होगा? ये वाली रेडियस क्या होगी? आर, बड़ी वाली रेडियस कैपिटल आर, राइट। और ये जो देखो ध्यान से, तो और ये जो हाइट तो सेम ही होगा सिलेंडर की, ये वाली हाइट यहां से लेके यहां तक तो ये तो सेम ही है, हाइट एच। हमें क्या कहा गया है? आउटर एंड इनर हॉलो सिलेंड्रिकल का डायमीटर दे रखा है। डायमीटर अगर कैपिटल आर निकालोगे डायमीटर का आधा, 10 का आधा यानी 5, स्मॉल आर निकालोगे 6 दे रखा है इनर डायमीटर, तो रेडियस कितना होगा? इसका आधा यानी 3। हमें दोनों मिल गया। हमें क्या चाहिए? टोटल सरफेस एरिया। बताओ टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? टोटल सरफेस एरिया बताओ वो क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया। किसका कर्व सरफेस एरिया? इसका, प्लस एक इस वाले पार्ट का एक, देखो ध्यान से, ये वाला एक, मैं समझा रहा हूं समझ पाओगे आप आसानी से, एक इसका एरिया और इसका एरिया, दो सर्किल वाला का एरिया, तो 2 टाइम्स ऑफ इसका एरिया, राइट। तो देखो ध्यान से, कर्व सरफेस एरिया किसका? हॉलो सिलेंडर का। वैसे कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है? 2πRH, लेकिन इस केस में क्या होगा? देखो ध्यान से, इस केस में क्या होगा? 2π कॉमन हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच। क्यों? मैं देखो बना के भी दिखा दे रहा हूं। पहले बताओ, कर्व सरफेस एरिया अंदर छोटे वाले का 2πRH, बड़े वाले का 2π कैपिटल RH, तो मैं 2π कॉमन कर लिया तो यहां पे बचा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एच। तो कर्व सरफेस एरिया वही चीज तो लिखा हूं मैं, क्या इतना बार बार लिखना जरूरी है क्या? नहीं ना। प्लस
इस वाला येलो वाला पार्ट का एरिया क्या होगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ऐसा कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो देखो ध्यान से, इसीलिए मैंने 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया हूं, इंटू क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया आ गया। बस इसी को सोल्व करना है। देखो कैसे सोल्व करोगे, ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ मैंने बता दिया, अदरवाइज मैं तो लिख के आगे बढ़ जाता, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पाई के टर्म में दिया गया 2 पाई इंटू, इन दोनों को ऐड करोगे तो 8 इंटू एच प्लस 2 पाई इंटू 8, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब देखो ध्यान से, 8 दूनी 16 पाई, ये 16 पाई इंटू हाइट कितना दे रखा है 21, क्यों, क्योंकि यही जो हाइट क्या है 21 है। आगे बढ़ते हैं, 2 पाई इंटू ये कितना रहा 16 9 25, तो देखो ध्यान से 16 कहीं 16, 16 दूनी 32 एक 33 पाई प्लस 16 दूनी 32 पाई, ऐड करोगे तो पाई कॉमन, 6 2 8 33 और 3 36, 368 पाई आ जाएगा। बताओ मजा आया क्वेश्चन करके, अच्छा क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, शिफ्ट 2 में इसी तरह के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे। इतना को डिवाइड करना है किसमें, एक्स वाई जेड में डिवाइड करना है, कितना रुपया को 5398 को। आगे क्या कहा गया है, इन सच ए वे क्या किया जाए, इफ 16 रुपीज 15 रुपीज एंड 75 रुपीज डिडक्टेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव शेयर्स, इसमें 16 रुपया कम कर लो, इसमें 15 रुपए कम कर लो और इसमें 75 रुपए कम कर लो, तो क्या हो जाएगा, जो रेशियो बन जाएगा वो कितना बनेगा, एक्स वाई जेड का रेशियो जो बनेगा एक्स वाई जेड का वो कितना बन जाएगा, क्वेश्चन में दे रखा है भाई 2:21:4। एक बार चेक कर लेता हूं, यही है ना, फिर उसके बाद हम डील कर लेंगे। 2:21:4, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वाई एंड जेड इन ओरिजिनल शेयर। तो चलो पहले बताओ, देखो ध्यान से, तीनों में मैं कम करने जा रहा हूं, तो देखो ध्यान से 75 और 15 कितना हो जाएगा 90, 10 100, 100 प्लस 6 106, टोटल ये कम करोगे तो 106 कम हो जाएगा ना। देखो ध्यान से, तो 106 कम करने जा रहा हूं, तो 106 इसमें से कम कर दोगे टोटल में से तो कितना हो गया 2 9 5292, यही रहा। और वो किसके बराबर होगा, अब इसमें बटेगा, क्योंकि कम करने के बाद फाइनल रेशियो ये बन जा रहा था। देखो ध्यान से, 21 4 25 और 2 27, 27 यूनिट की वैल्यू 5292। ओके, हमें निकालना क्या है, वाई और जेड का निकाल दूं, यानी मैं बोल सकता हूं 21 और 25 2 27 यूनिट की वैल्यू 5292, तो एक यूनिट की वैल्यू देखो काटने जा रहा हूं 9 से 3 बार में 9 से 9 छक्के 54 नहीं, 9 5 45, 9 8 72, 9 8 72, 8 8 16 5 21 3 से कट जाएगा, 3 से करोगे तो कितना होगा 27, नहीं 16 3 48, 18 3 54, 19 3 57, 19 3 57, 18 बच्चा 3 छक्के 18, एक यूनिट की वैल्यू इतना। y कितना है 21 यूनिट, तो 21 इंटू 196, 21 छक्के 126 कैरी हो गया 12, 21 9 189, 189 और 2 191, 191 और 10 201, या मल्टीप्लाई कर लो। देखो ध्यान से, 21 छक्के 126, 21 इंटू 9 कितना होगा 189, 189 और 12 ऐड करोगे तो 9 2 11, इतना, यानी इतना 20, 21 और 20 41, तो ये हमारा आ गया y का शेयर। जेड का शेयर कितना आएगा, जेड का तो 4 इंटू 196, एक यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 4 यूनिट की वैल्यू 6 चौके 24, 19 चौके 76, 76 और 2 78। लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, ये क्या है, उसमें डिडक्ट करने के बाद तो ओरिजिनल y का कितना होगा, इसमें ये 15 ऐड होगा तो ओरिजिनल मिल जाएगा। 4116 में 15 ऐड कर लो, यानी कितना हो जाएगा 16 और 5 31 हो जाएगा, 41 31। आगे ये 75 ऐड करोगे जेड में, जेड का कितना है 784 में 75 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 5 4 9, 8 7 15, 7 1 8, इतना। अब दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए, यानी 4139 में माइनस कर दो 859, कितना होगा 0, 8 5 13, ये बचा 10, 2 42 80, नहीं 42 80 होगा कि 32 80 होगा, 32 80 हो जाएगा। 3280,
कुछ तो मिस्टेक हुआ है हमसे। हाँ जी, मिस्टेक हुआ है। 4131 है ना, तो ये 2 होगा, राइट। ये बचा, रुको रुको, 4131 में माइनस करना है 859 का 2, ये 12, 7 5 12, राइट। ये बचा 10, 2 32 72 आ गया, 32 72 आएगा आपका आंसर। जो आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। डिफरेंस चाहिए था ओरिजिनल पेमेंट का, तो ये आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बनता जरूर है, बट क्वेश्चन सॉलिड पूछा गया है। नेक्स्ट, P एंड Q जो है कैन फिल ए सिस्टम इन 3 आवर। P और Q मिलकर के, देखो ध्यान से, P प्लस Q मिलकर के 3 आवर में भर सकते हैं। आगे P अकेले जो है 12 घंटे में भर सकता है पानी को। P जो है अकेले 12 घंटा में। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम 12, 3 से करोगे 4, ये 12 से 12 को डिवाइड करोगे 1। आगे, देन हाउ मेनी विल Q एलोन 1/4 ऑफ द सेम सिस्टम। Q की इफिशियंसी निकालनी है क्योंकि Q से काम करवाना है। देखो P प्लस Q की इफिशियंसी 4, P की इफिशियंसी 1, P की इफिशियंसी 1 और P प्लस Q की 4, तो Q की इफिशियंसी 3 आ गई। हाँ जी। टाइम कितना लगेगा Q के द्वारा? टोटल कैपेसिटी 12, इसका कितना करना है? 1/4 किससे करवाना है? Q से। Q की इफिशियंसी 3, 3 से डिवाइड, 4 इंटू 3, 12 से 12 कैंसिल, यानी 1 लगेगा आवर। देखो बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, मैंने कई बार इस तरह के क्वेश्चन बता चुका हूं कि मोड इज इक्वल टू होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये फॉर्मूला मैंने कई बार डिस्कस कर चुका हूं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ध्यान से, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा, मोड इतना दे रखा है, मीडियन इतना दे रखा है, देन व्हाट इज द मीन ऑफ द डाटा, मीन बताना है। मोड दे रखा है 46.2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन कितना दे रखा है 40 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। इधर लेके आओगे 2 टाइम्स ऑफ मीन पॉजिटिव, इधर आ जाएगा कितना होगा, ये हो गया 120 माइनस ये इधर जाके 46.2। देखो ध्यान से, 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से काट लो, ये हो गया 60, 23 दूनी 46, 23.1। 60 में से 10 में से 1 जाएगा 9, 60 में से 24 जाएगा 36। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कैलकुलेशन, राइट। तो बन कितना जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बताओ कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्या इसमें? नहीं ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ट्रीगो का। ट्रीगो का भी क्वेश्चन अच्छा पूछा गया, बट फॉर्मूला अगर आपको पता है फिर क्वेश्चन बना लोगे। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर ए थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू दे रखा है 13। ए इज ए क्यूट एंगल। देन हमें ये बताना है, बताओ यही तो बताना है। 1 + 1 कितना हो गया 2, tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, ये इधर जाएगा तो 13 - 2 यानी कितना हो जाएगा 11। तो हमें जो पूछा गया वो आ जाएगा आपका आंसर। तो देखने में भले ही प्रॉब्लम देख के आपको डर जाते, लेकिन फॉर्मूला पता है क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट, रेस का क्वेश्चन है। रेस का क्वेश्चन है ना, रेस के क्वेश्चन यानी दौड़ के क्वेश्चन को कैसे डील करोगे? इन ए 100 मीटर रेस, ओके, ए कवर द डिस्टेंस इन 36 सेकेंड एंड बी कवर द सेम डिस्टेंस इन 45 सेकेंड। क्या कहा गया है? इन दिस रेस ए बीट्स बी। ए बी को कितना मीटर से बीट करेगा, मीटर में बताना है। देखो सबसे पहले टाइम कितना लगा है, ए को 36, दूसरे को 45 सेकेंड, बी को, ये ए है ये बी है। रेशियो में निकालोगे, 9 से काटोगे, 9 चौके 36, 9 पांचे 45। टाइम का रेशियो यही है। तो टाइम डिस्टेंस कांस्टेंट है क्योंकि सेम डिस्टेंस, तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा, यानी स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 5:4। क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो भाई यही डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसकी स्पीड ज्यादा वो ज्यादा डिस्टेंस कवर अप करेगा, जिसकी स्पीड कम वो कम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का भी यही रेशियो आ जाएगा। बताओ, ए चल रहा है 5 यूनिट तो बी चल रहा है उतने ही टाइम में। ए चल रहा है 5 यूनिट, उतने ही टाइम में बी कितना चल रहा है 4 यूनिट। ए बी से कितना यूनिट से हार रहा है? 1 यूनिट से। 1 यूनिट से, वही 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है। ए ने कंप्लीट रेस किया 100 मीटर, क्योंकि जो तेज दौड़ेगा वो रेस को कंप्लीट कर देगा। तो ए कितना है 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू 100 दे रखा है,
ए ने बी को कितना से हराया, 1 यूनिट से, 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है, यानी कितना 20 मीटर से हरा दिया ए। मजा आया कि नहीं आया? रेस के क्वेश्चन सबसे बेस्ट अप्रोच के साथ सिखाया हूं। नेक्स्ट में देखो ध्यान से भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन है, रिमेनिंग बेस्ड क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं, पीवाईक्यू का भर भर के क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से। देखिए ध्यान से, फ्रॉम द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 10% इज डिडक्टेड एज हाउस रेंट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, बचे हुए अमाउंट का 20% कॉन्वेंस पे, 20% ऑफ द रेस्ट बचे हुए का इनकम टैक्स पे, एंड 10% ऑफ द बैलेंस जो भी बचा उसको कपड़े पे, क्लोथ्स पे, ही लेफ्ट, उसके पास इतना रुपए है, तो व्हाट इज द हिज टोटल सैलरी। देखो मान लेता हूं टोटल सैलरी कितनी है एक्स, 10% खर्च किया तो बचा कितना 90% 9/10, 20% बचे हुए का 20%, 20% तो 1/4, 5 में से एक खर्च कर दिया तो बचा कितना 4/5, इस बचे हुए का फिर 20% खर्च कर रहा है इनकम टैक्स, 20% 5 से एक कम यानी 4/5। अब ये जो बच गया उसका 10%, बचे हुए बैलेंस का 10%, 10% होता है 1/10, 10 में से एक खर्च कर दिया किस पे, कपड़े पे, तो बचा कितना 9/10, और ये रिमेनिंग अमाउंट जो बचा हुआ लेफ्ट अमाउंट है कितना 23,328, 23,328। बस सोल्व करना है भाई, कुछ करना है नहीं ना। देखो सोल्व कैसे करोगे, कैसे कैसे काटेंगे हम लोग, देखो ध्यान से। सबसे पहले 9 से काटूं, 3 2 5 3 8 2 10 8 18, 9 से कैंसिल होगा, 9 दूनी 18, 53, 9 छके 54, 9 पांचे 45, 82, 9 9 81, 9 दूनी 18, 5 2 7 2 9, फिर 9 से कटेगा तो 9 से काटो ना भाई, 9 दूनी 18, 9 8 72, 9 8 72, 4 से काटो, 4 7 28, 4 दूनी 8, फिर 4 से काटो, 18 4 72। अब कितना बचा एक्स की वैल्यू, 5 इंटू 5 25, इंटू 10 इंटू 10 यानी 100, इंटू 18, 25 250 प्लस 200, 25 इंटू 18, 25 में 10 का 250, 25 में 8 200, 250 प्लस 200 450, और 1 2 0, 45,000 आ गया। मजा आया क्वेश्चन करके। नेक्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दे रखा है, फाइंड द डायमीटर। सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है 4πr² इक्वल टू दे रखा है 5544, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस r² इक्वल टू 5544, 11 दूनी 22, 11 से 11 5 55, 0 11 4 44, 4 से काटूं, 4 से काटूंगा तो 18 नहीं 12 4 48, बचा कितना 24, 4 छके 24, फिर 2 से काटूं, 2 से 2 छके 12, 2 3 6, यानी r² कितना हो गया 63 इंटू 7, तो r की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट 63 को लिख सकता हूं 7 इंटू 9 इंटू 7, 2 7 से 1 7 बाहर, 9 से 3, यानी रेडियस कितना हो गया 21। लेकिन हमें रेडियस नहीं चाहिए ना भाई, हमें तो चाहिए डायमीटर। डायमीटर क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी 2 इंटू 41 यानी 42 हो जाएगा, 42 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट 2% एंड 21% इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट। मैंने फॉर्मूला बताया था परसेंटेज डिस्काउंट का, a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 इन परसेंट होता है डिस्काउंट परसेंट। तो 2 प्लस 21 माइनस 2 इंटू 21 बाई 100, 21 और 2 23, 23 माइनस 21 दूनी 42, यानी 0.42, 23 में से एक बढ़ा के माइनस करते हैं, 0 में एक ऐड करोगे 21, यानी 22 पॉइंट कितना हो जाएगा 58, 22.58। माइनस आप अपने करके देखना, और ये परसेंट में आता है तो परसेंट तो लिखोगे ही यहां पे। नेक्स्ट, एवरेज बताना है। एवरेज क्या होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर। पहले ऐड करो, देखो ध्यान से, इतना 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 एंड इतना को ऐड करो, तो 6 10 16, 16 और 20 36, 36 हो गया, प्लस 7 5 12 2 14 यानी 1.4, यानी 37.4 ये रहा, और प्लस का ए, ये सम डिवाइडेड बाय नंबर, कितने नंबर है 4, 4 से डिवाइड, इक्वल टू एवरेज कितना है 15। एवरेज क्या होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर, तो ए 15 चूंकि 60 हो गया तो ए की वैल्यू 60, ये इधर माइनस 37.4 माइनस कर लो, यानी 6 2 32 पॉइंट, सॉरी 5 में से 2 3 जाएगा 22.6 बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, बिना सेन एन आर्टिकल
टू श्याम, बीना ने श्याम को आर्टिकल बेचा 19% के लॉस में, और कितने में बेचा, इतने रुपए में। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। श्याम देन सेल टू हरी फॉर द प्राइज बीना वुड हैव नीडेड टू सेल टू मेक ए 17% प्रॉफिट। व्हाट इज द श्याम प्रॉफिट? देखो ध्यान से, बीना एक वस्तु को 19% के लॉस पर बेची, और कितने में बेची, 4860 में। श्याम फिर उसे हरी को उसी कीमत पर बेचता है जिस पर बीना को 17% का लाभ चाहिए था। तो श्याम का लाभ कितना होगा भाई? देखो मजा आएगा क्वेश्चन। कैसे? बीना ने श्याम को बेचा 19% के लॉस में, तो 100 माइनस 19 81%, और बेचने वाला प्राइस है कितना, 4860। बताओ, बीना ने, देखो ये बीना है, बीना श्याम को बेचना चाहती थी, श्याम ने किसको बेचा, हरी को बेचा। बीना बेची कितनी, लॉस पे बेची 19% का लॉस, यानी 100 माइनस 19 यानी 81%। और बीना कमानी कितना चाहती थी, 17% का प्रॉफिट, यानी 100 प्लस 17 यानी 117%। तो श्याम का प्रॉफिट कितना हो गया, ये दोनों मिला के हो गया ना श्याम का प्रॉफिट, दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कितना हो गया, 36% का। और यही 36% का प्रॉफिट कौन कमाएगा, श्याम कमाएगा। 81% की वैल्यू पता थी, 36% की बताना है। एक लाइन लिखना था, ये एग्जाम में थोड़े लिख होगे, समझाने के लिए बताएं। अदरवाइज इसमें बेसिक मेथड लगा के पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, फिर उसको उतना निकालते हैं, फिर सोचते हैं, फिर आंसर निकालते हैं। वो काम हम नहीं करने वाले। एग्जाम अप्रोच, कॉन्सेप्ट अप्रोच। अब देखो ध्यान से, ये इसका 6 गुना है यानी 60, 36 इंटू 6 कितना होता है, 216, और 1 0 यानी 2160। मजा आया क्वेश्चन करके? नेक्स्ट देखो, इतना रुपया डिवाइडेड एमंग इतना चिल्ड्रन, यानी इतना रुपया डिवाइड करना है इतने चिल्ड्रन में, सच डेट ईच गर्ल्स एंड बॉयज गेट 7 and 9 रुपीज। प्रत्येक गर्ल को 7 रुपया मिले और प्रत्येक बॉयज को 9 रुपया मिले। देन हाउ मेनी बॉयज आर देयर, कितने बॉयज थे। मजेदार क्वेश्चन। कभी भी क्वेश्चन कुछ भी पूछे, कॉन्सेप्चुअल क्लियर होना चाहिए। मान लेता हूं जो पूछा गया, हमें बॉयज पूछा गया, मान लेता हूं बॉयज कितने थे, x, तो गर्ल्स कितनी होंगी, टोटल मिला के कितने थे, 269। तो गर्ल्स कितनी, बॉयज माइनस करो, 269 माइनस x, तो गर्ल्स इतनी हो गई। एक बॉय को कितना मिल रहा है, एक बॉय को मिल रहा है 9 रुपए, एक गर्ल को मिल रहा है 7 रुपए। गर्ल कितनी है, इतना, एक गर्ल को इतना, सॉरी एक गर्ल को 7 रुपया, तो इतने गर्ल को 269 माइनस x इंटू 7, प्लस एक बॉयज को कितना मिल रहा है, 9 रुपए, तो कितने बॉयज हैं, x, तो 9 इंटू एक्स इतना, और टोटल अमाउंट है कितना बांटना, 2239। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया। 9x माइनस का 7x यानी 2x, मल्टीप्लाई करोगे 7 से, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 7 63, 6 7 6 42, 42 6 48, कैरी हो गया 4, 7 दूनी 14 और 4 18, इक्वल टू 2239। देखो ध्यान से, 2x इज इक्वल टू, माइनस कर लो, 9 में से 3 जाएगा 6, इधर ये जाएगा तो माइनस होगा ना, 13 माइनस 8 यानी 5। ओके, ये बचा ऊपर कितना बचा, 21, 18 3 21, 3 से काटोगे, 17 दूनी 34, 2 8 16, यानी 178 आपका आंसर आ गया। मजा आ गया क्वेश्चन करके? नेक्स्ट भाई देखो ध्यान से, आपको मैं बता चुका हूं, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कितना होता है, 3abc। इसी पे बेस्ड हमेशा क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछता है हमेशा। जैसे देखो ध्यान से, यहां पे अगर मैं इसको a मानू, इसको b मानू, इसको c मानू, तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस आर प्लस आर कैंसिल, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए प्लस बी प्लस सी 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा, 3 इंटू ए प्लस बी। ए कितना है, p माइनस क्यू, बी कितना है, q माइनस आर, सी कितना है, r माइनस पी, अपॉन नीचे क्या है भाई, p माइनस क्यू, q माइनस आर, r माइनस पी। ये कैंसिल हो गया, सिर्फ बचेगा कितना, 3, तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मजा आया? इसी कॉन्सेप्ट पे पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट भाई, ये क्वेश्चन पूछ दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे देखो ध्यान से, एक फार्मर वांट टू प्रिपेयर 20 kg फर्टिलाइजर्स मिक्सचर कंटेनिंग 42% नाइट्रोजन बाय मिक्सिंग 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स A एंड B। क्या कहा जा रहा है कि 20 kg का मिक्सचर बनाना है जिसमें नाइट्रोजन
मिक्स करने पे 42% हो और वो फर्टिलाइजर ए और बी से मिलकर के बनाना है। फर्टिलाइजर ए कंटेन्स 30% नाइट्रोजन, फर्टिलाइजर बी कंटेन्स 50% नाइट्रोजन। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ ईच फर्टिलाइजर शुड बी मिक्स्ड, यानी ए और बी का कितना हमें लेना पड़ेगा फर्टिलाइजर, कितना केजी। अब देखो ध्यान से, ए बी ओवरऑल मिक्स एलिगेशन, ए बी ओवरऑल मिक्स एलिगेशन, फर्टिलाइजर ए है फर्टिलाइजर बी है, फर्टिलाइजर ए में कितना है 30% नाइट्रोजन, फर्टिलाइजर बी में 50% नाइट्रोजन, और ओवरऑल मिक्स करने पे नाइट्रोजन कितना है 42%। एलिगेशन लगाओगे, बड़े में से छोटा -50 -42 8, उसके बाद उल्टा माइनस करते हैं 42 - 30 यानी 12, रेशियो ले लो 4 से 4 दूनी 8 4 तियां 12, यानी 2:3 का रेशियो आ गया। बताओ आया कि नहीं आया? आया। अब देखो ध्यान से, टोटल कितना है 20 केजी, यहां पे टोटल 3 और 2 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 20, 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 2 यूनिट की वैल्यू 8, 3 यूनिट की वैल्यू 12, यानी इतना केजी आ गया। ये ए का है, ये बी का है, ए का 8 केजी, ए का 8 केजी, बी का 12 केजी। बताओ मजा आ गया क्वेश्चन करके एलिगेशन मेथड लगा के। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, ए शॉपकीपर अर्न ए प्रॉफिट 10% आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बताना है, हुज मार्क प्राइस इतना। डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट गिवन हो तो सीपी और एमपी का रेशियो डायरेक्ट निकालते हैं, कई बार बता चुका हूं मैं। तो देखो ध्यान से, 10% का प्रॉफिट, 20% का डिस्काउंट, डिस्काउंट वाला के सीपी के साथ लिखोगे तो 20% का डिस्काउंट 100 - 20 यानी 80। प्रॉफिट या लॉस होता तो मार्कअप के साथ लिखते हैं। 10% का प्रॉफिट तो 100 + 10 यानी 110, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8:11 सीपी और एमपी का रेशियो। अब क्वेश्चन में आ जाओ, मार्क प्राइस दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है 880, कितना गुना 80 गुना, यहां भी 80 गुना कर लोगे, 8 × 64 640 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। मजा आया कि नहीं आया? आ गया। नेक्स्ट भाई देखो ध्यान से, 2 पे पावर 3y + x = 2, ये क्या है भाई, 16 को लिख सकता हूं 2 पे पावर 4, बेस सेम होता है तो पावर इक्वेट हो जाएगा, ये दोनों इक्वेट, यानी 3y + x = क्या आ गया 4, पहला इक्वेशन। दूसरा देखो ध्यान से, 2 पे पावर 2y - x = 64 का मतलब 2 पे पावर 6, जानते हो 2 का पावर मैं बता चुका हूं कई बार, बेस से मैं पावर इक्वेट हो जाएगा, ये दोनों बराबर है, यानी 2y - x = 6, ये दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये। क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू निकालनी है, y निकालना है भाई, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या होगा, +x - कैंसिल, 3y + 2y यानी 5y = 6 और 4 10, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 2, राइट। चलिए नेक्स्ट, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, किसी का क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पाइप m और n कैन फिल, m जो है 10 मिनट में और n जो है 15 मिनट में फिल करता है। पाइप m जो है 10 मिनट में, n जो है 15 मिनट में। आगे बढ़ते हैं। बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर, दोनों पाइप एक साथ, पहले इनका टोटल वर्क निकाल लें, 30 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 2, दोनों की मिला के इफिशियंसी 5 यूनिट। आगे बढ़ते हैं, बोथ पाइप को एक साथ ओपन किया जाता है, बट आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद पाइप एम टर्न ऑफ, पाइप एम को ऑफ कर दिया गया। व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, टंकी को पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा। देखो भाई, देखो 5 मिनट तक तो दोनों साथ में खुले गए हैं, 5 मिनट के बाद एम को ऑफ किया गया है, 1 मिनट में 5 यूनिट, तो 5 मिनट में 5 × 5 यानी 25, तो भर गया, 30 में से 25 भर गया, बचा कितना, अभी भी 5। अब m को हमने ऑफ कर दिया तो ये कौन भरेगा, n की इफिशियंसी 2, यानी कितना लगेगा यहाँ पे 2.5 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पे लगेगा। टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम टंकी को भरने में, टोटल टाइम यहाँ पे 5 मिनट लगा, ये वाला 5 मिनट, और यहाँ पे 2.5, 5 + 2.5 यानी 7.5 मिनट लगा टोटल। बताओ मजा आ गया क्वेश्चन करके, टोटल टाइम ही पूछा गया था। नेक्स्ट देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, सबसे पढ़ो,
5 साल पहले 5 ईयर एगो द रेशियो ऑफ प्रिया एंड मीरा, प्रिया है और मीरा है, ये क्या है, यहां मान लो ये प्रेजेंट है, इससे 5 साल पहले ये कहा गया है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले मीरा का और प्रिया और मीरा का रेशियो कितना है 3:2। आगे बढ़ते हैं। इफ डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एज इज 10, प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट एज में डिफरेंस कितना है 10 का, व्हाट्स मीरा करेंट एज, यानी प्रेजेंट एज बताना है। अब अपने से बताओ भाई, एक लॉजिक, मैं हर बार एज के क्वेश्चन में बोलता हूं। मान लो मेरे से मेरा भाई अभी 3 साल छोटा है, राइट, 4 साल बाद भी 3 साल छोटा रहेगा, 10 साल बाद भी 3 साल छोटा रहेगा। या मैं बोलूं मेरा भाई अभी मेरे से 5 साल छोटा है, 3 साल पहले क्या था 5 साल छोटा ही था। यानी एज में जो डिफरेंस है एक बार जो क्रिएट हुआ वो हमेशा रहेगा, मरते दम तक रहेगा। यानी एज में गैप ये हमेशा अंतर सेम रहे, चाहे वो प्रेजेंट रहे या पहले का रहे। तो दोनों में डिफरेंस कितना है 1 यूनिट। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो कितना है डिफरेंस 10, तो 3 यूनिट की वैल्यू 30, 2 यूनिट की वैल्यू 20। अब क्वेश्चन में मीरा का परसेंटेज, मीरा 5 साल पहले मीरा 20 साल की थी, तो अभी कितना होगी 5 ऐड कर दोगे यानी 25। करंट में मीरा कितनी है 25 साल की। भाई तीनों शिफ्ट हमारा हो चुका कंप्लीट, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। प्रॉपर एनालिसिस के साथ मैंने आपको उससे जनरेटेड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स भी आप रिव्यू मैंने करा दिया। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट्स करके बताओ कि आज के सेशन से हेल्प मिला या नहीं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल के शिफ्ट में। हम लोग कल के शिफ्ट को डिस्कस करेंगे विथ प्रॉपर एनालिसिस मैथ के क्वेश्चन। थैंक यू, बाय बाय।